नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीसीए थर्ड का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें। इससे पहले हमने डीसीए पेपर जो है 3 का एक क्वेश्चन बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके टेलीग्राम में देख सकते हो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका रही थी। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देना है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उस समय किसी भी सूचना को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए समाचार पत्र का ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारे जो है चैनल्स नहीं थे, मीडिया वाले नहीं थे जो आसानी से किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सके। इसीलिए जो है किसी भी समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए समाचार पत्र का ही प्रयोग किया जाता था। समाचार पत्रों के द्वारा बहुत कम समय में जो है बहुत अधिक लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता था, जिससे अंग्रेजों के नीतियों और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की योजना पता चलता था। उस समय जो है समाचार पत्र ही एक जरिया था जिसके माध्यम से किसी भी सूचना को बहुत कम समय में बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। यही कारण है कि उस समय जो अंग्रेजी सरकार की नीतियां थी या भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की जो योजनाएं थी, इन सभी को जो है समाचार पत्रों से पहुंचाया जाता था, ताकि जो है बहुत कम समय में बहुत अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है प्रेस की क्या भूमिका रही थी। जब भारत में प्रेस का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई एक्ट को लागू किया। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि भारत में जो है प्रेस का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, किसी भी सूचना या किसी भी अंग्रेज की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, तो इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट को लागू किया ताकि समाचार पत्रों के जो है प्रकाशन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। ब्रिटिश सरकार इस बात से डरते थे कि अगर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो राष्ट्रवादी चेतना जो है पूरे भारतवासियों में फैल जाएगा, जिससे भारतवासी एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करेंगे। ब्रिटिश सरकार का यह मानना था कि जब तक भारत में प्रेस पर जो है पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तब तक यहाँ पर जो है भारतीय नेताओं द्वारा राष्ट्रवादी चेतना को फैलाया जाएगा, जिससे भारतवासी जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, स्वतंत्रता में प्रेस तथा समाचार पत्र का योगदान। प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि उस समय प्रेस एक ऐसा जरिया था जिसके मदद से अंग्रेजों के नीतियों के बारे में भारतीय लोगों को जानकारी मिलती थी। अगर प्रेस नहीं रहता तो जो है भारतीयों को अंग्रेजों के नीतियों के बारे में पता नहीं चल पाता। अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर अत्याचार और शोषण की जानकारी भी सभी को प्रेस से ही मिलता था। जो यहाँ के नेताओं द्वारा कोई भी पुस्तक का प्रकाशन करता था या कोई समाचार पत्र द्वारा जो है अंग्रेजों के नीतियों के बारे में लिखता था, उसी से भारतवासियों को जो है अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के बारे में जानकारी मिलता था। अंग्रेजों के दमन नीति के कारण भारतवासियों के मन में एकता की भावना जागृत हुआ। जब भारतवासियों ने इन सभी समाचार पत्रों को पढ़ा, कविताओं को पढ़ा, तो जो अंग्रेजों का दमन नीति था उस दमन नीति के बारे में पता चला। यही कारण है कि भारतवासियों के मन में एकता की भावना जागृत हुआ। अब भारतवासियों का मानना था कि हम लोग एकजुट होकर ही अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। इस समय भारत के कई साहित्यकार ने समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवादी चेतना को फैलाने का प्रयास किया। भारत में उस समय जो है बहुत सारे साहित्यकार आए जिन्होंने अपने पुस्तक के प्रकाशन से भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी चेतना को फैलाने का काम किया। इन लेखकों ने ही सभी भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय भावनाओं को पूरी तरह से भर दिया, और यही राष्ट्रीय भावनाओं ने अंग्रेजों से जो है भारतीयों को लड़ने की साहस दी। जब अंग्रेजों को भारतीय प्रेस के बारे में पता चला कि प्रेस के माध्यम से जो है भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय भावना को भरा जा रहा है, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय प्रेस पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कई कानून को लागू कर दिया, ताकि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। अगर भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावनाओं या चेतना को नहीं फैलाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि भारत में राष्ट्रवादी भावना का जागृत होने से ब्रिटिश का जो शासन व्यवस्था भारत में चल रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। यही कारण है कि प्रेस पर जो है इन्होंने कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी इन समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रीय भावना को बहुत तेजी से फैलाया, यानी कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी यहाँ कई सारे साहित्यकार आए जिन्होंने भारतीयों के मन में राष्ट्रीय भावना को बहुत तेजी से फैलाया। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, पत्र पत्रिकाओं में भारतीय नेताओं की भूमिका। पत्र पत्रिकाओं में जो है भारतीय नेताओं की क्या भूमिका रही थी।
भारतीय नेताओं ने भी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भारतीय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी देशभक्ति भावना ने भारत को आगे चलकर स्वतंत्रता दिलाई। भारतीय नेताओं की भी जो है स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये सभी नेताओं द्वारा अलग अलग पत्रों को प्रकाशित किया जाता था, जिससे भारतीय लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगी, और यही देशभक्ति की भावना के कारण आगे चलकर जो है भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। अनेक भारतीय नेता हमेशा प्रेस से जुड़े रहे और लगातार देशभक्ति की भावना को भरने का काम किया, जैसे कि महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर और यशपाल इत्यादि। ये सभी जो नेता थे, इन्होंने अलग अलग पत्रिकाओं को प्रकाशित करते थे ताकि भारतीयों के मन में देशभक्ति की भावना को भरी जा सके। जब तक देशभक्ति की भावना नहीं होगा, एकता की भावना नहीं होगा, तब तक अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ये सभी नेता पत्र पत्रिकाओं से हमेशा जुड़े रहे और भारतवासियों को कुछ ना कुछ हमेशा संदेश भेजते थे। ये सभी नेता जो है अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारतवासियों को हमेशा कुछ ना कुछ संदेश भेजते रहते थे, ताकि भारत के लोगों को जो है अंग्रेजों के दमन नीति के बारे में पता चले कि अंग्रेज यहाँ के लोगों पर किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। यहाँ पर कुछ नेताओं को प्रेस प्रकाशित करने के कारण उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाने का प्रयास किया नेताओं द्वारा, तो ऐसी स्थिति में इनके प्रेस प्रकाशन पर जो है पाबंदी लगा दी और उन पर जो है देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया गया, उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रेस को प्रकाशित करने के कारण इन पर जो है देशद्रोह का आरोप लगाया और 6 वर्षों तक इन्हें जेल में रखा गया। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि बाल गंगाधर तिलक अपने प्रेस के द्वारा यहाँ के लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है भड़का रहा है। यही कारण है कि बाल गंगाधर तिलक पर जो है देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें 6 वर्षों तक जेल में रखा गया। समाचार पत्रों के द्वारा ही गांव के हर एक कोने में अंग्रेजों के नीतियों तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी सभी जानकारी मिलती थी। यही समाचार पत्रों के द्वारा या पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही गांव के हर कोने में अंग्रेजों के नीतियों तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती थी। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि अगर प्रेस में छूट दे दी जाएगी तो भारतीय लोगों के अंदर बहुत ही तेजी से राष्ट्रीय भावना फैल जाएगा, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर देगा और ब्रिटिश सरकार के शासन व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रेस के प्रति दमन की नीति को अपनाया था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है भारतीय प्रेस के प्रति अंग्रेजों की दमन नीति। भारतीय प्रेस के प्रति जो है अंग्रेजों ने किस प्रकार से दमन नीति को अपनाया था। भारतीय प्रेस के प्रति प्रारंभ से ही अंग्रेजों ने दमन नीति को अपनाया था। जब भारत में प्रेस की शुरुआत की गई थी, उसी समय से जो है भारतीय प्रेस पर जो है अंग्रेजों ने अपने दमन नीति को अपनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में देशभक्ति की भावना को रोकना। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो देशभक्ति की भावना बहुत तेजी से फैल रही थी, उसको रोकना था। प्रेस के प्रकाशन को रोकने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने कई नियम को लागू किया ताकि प्रेस पर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगाया जा सके। जैसे कि समाचार पत्र के प्रकाशन के जो मालिक होते थे, उनको कहा गया कि प्रकाशन से पहले जो है पंजीकृत करना अनिवार्य है, यानी कि बिना पंजीकरण कराए वह समाचार पत्रों को प्रकाशित नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो है स्थानीय सरकार के अनुमति के बाद ही किसी भी समाचार पत्रों को प्रकाशित किया जा सकता है, यानी कि अगर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना है तो इसके लिए जो है वहां पर जो स्थानीय सरकार होती थी, उनसे अनुमति लेना पड़ता था। जो सूचना प्रकाशित करनी होती थी, उसके एक कॉपी को स्थानीय सरकार को देना होता था। उसके अनुमति के बाद ही इसे प्रकाशित किया जा सकता था। जो भी सूचना को प्रकाशित करना होता था, उस सूचना के एक कॉपी को स्थानीय सरकार को देना पड़ता था। स्थानीय सरकार उसको पढ़ता था। जो सूचना को प्रकाशित करनी होती थी, उनके जो एक कॉपी होता था, उनको जो है स्थानीय प्रशासन को देना पड़ता था। स्थानीय प्रशासन देखता था कि इसमें क्या लिखा गया है। अगर अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ लिखा जाता था तो उनको वहीं पर रद्द कर दिया जाता था, उनको प्रकाशित करने नहीं दिया जाता था। अगर लगता था ठीक है अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखा है, तो उनको प्रकाशित करने दिया जाता था। तो इस प्रकार से इन्होंने भारतीय प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। भारतीय प्रेस के प्रति जो है दमन नीति को अपनाया था। जो प्रकाशन संबंधित कानून का उल्लंघन करता था, उनके प्रेस मालिक को जो है जुर्माना देना पड़ता था। अगर किसी ने सरकार की अनुमति के बिना कोई भी प्रेस को प्रकाशित कर दिया, तो ऐसे स्थिति में जो है उनके मालिक को जुर्माना देना होता था और जुर्माना ना देने पर प्रेस को जब्त कर लिया जाता था तथा उनके जो मालिक होते थे उनको जो है जेल में डाल दिया जाता था। इस प्रकार से भारतीय प्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति को अपनाया था। इस प्रकार से जो है भारतीय प्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार ने दमन नीति को अपनाया था। उन पर जुर्माना लगाया जाता था। अगर जुर्माना नहीं दे पाता था तो उनके मालिक को जो है जेल में डाल दिया जाता था। उनके प्रेस को जो है
जब्त कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर दबाव बनाने का काम किया किसने? ब्रिटिश सरकार ने, ताकि भारत में प्रेस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत। भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है बंगाल से होती है, जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने ही जो है सबसे पहले हिंदी प्रेस को सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित कराना प्रारंभ किया था। हिंदी पत्रिका की बात करें तो सबसे पहले जो है बंगाल में किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। यह कहा जाता है कि यह एक समाज सुधारक था, जिन्होंने बंगाली भाषा में पहली बार पत्रिका को लिखा और प्रकाशित किया, ताकि भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना को भरी जा सके। भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक हितों का समर्थन किया तथा लोगों को जागृत किया। इन्होंने अपने पत्र के द्वारा भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक हितों का जो है समर्थन किया तथा भारतीय लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने पत्रिका के द्वारा समाज में अंधविश्वास और पुरानी कुरीतियों का अंत करने का प्रयास किया और भारतीय लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है भारतीय समाज में जो पहले अंधविश्वास था, जो पुरानी कुरीतियां थी, जो छुआछूत था, उनको अंत करने का प्रयास किया गया तथा भारतीय लोगों को जागरूक किया कि छुआछूत से जो है हमें अंग्रेजों से अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि जब तक हम एकता के सूत्र में नहीं बनेंगे, जब तक अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमें अंग्रेजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अपने पत्रिकाओं के माध्यम से ही जो है इन्होंने भारतीय समाज का जो अंधविश्वास था, जो पुरानी कुरीतियां था, उनको अंत करने का प्रयास किया और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का काम किया। राजा राम मोहन राय द्वारा कई पत्रों को प्रकाशित किया गया, जिसमें से सबसे प्रमुख जो था वो 1819 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। यह जो है एक बंगाली भाषा में था, जिसको पहली बार जो है इन्होंने प्रकाशित किया था। तो इस प्रकार से जो है भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र जो छपा था वो था संवाद कौमुदी। किसके द्वारा छापा गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से जो है अधिक लोगों तक ये वीडियो जाता है और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाता है। हम आपकी जो है सहायता करना चाहते हैं। आप अगर लोगों की सहायता करना चाहते हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, और आपका ऐसे में सहयोग मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, तो हमें वीडियो बनाने में जो है मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना पाता हूँ। तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।